अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स C++। आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। एक एक करके पॉइंट मैंने बुलेट्स बना के लिख दिए हैं कि बेसिकली ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर ये ठीक से समझ आ जाए तो बेनिफिशियल रहता है लॉन्ग टर्म में, और अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर एंड तक कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो बेटर यही है स्टार्टिंग पे ही बेसिक्स पता चल जाए ताकि अच्छे से काम हो। जैसे मैथमेटिक्स में अगर टेबल आ जाएँ तो आगे वाला मैथ थोड़ा ईजी हो जाता है करते करते। ओके, सो सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ लिखी है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स आर एक्चुअली मेमोरी लोकेशंस और मेमोरी रेफरेंसेस। अब ये मतलब क्या है, इस बात का ज़रा ठीक से समझ लीजिए। मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपका घर का जब थोड़ा सा आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ जगह बनाई जाती हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये किचन का है, ये वाला पोर्शन बेडरूम का है। अब उसके अकॉर्डिंग उसमें डाटा सेव कर लेते हो। बात को आप थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिएगा। ऐसे ही आपका अगर रूम है तो रूम के अंदर आपने कबर्ड बनाई है, कबर्ड में आपने छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए कि जी सेपरेशन कर दी मैंने, यहाँ पे शर्ट्स आएंगी, यहाँ पे जीन्स आएंगे, यहाँ कोट्स आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा, फाइल्स होंगी या अमाउंट आपके पास होगी, वो आप किसी लॉकर में रखना चाहोगे। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप अलग अलग मेमोरी की जो लोकेशंस बना रहे हो। मेमोरी मतलब डाटा, उसकी लोकेशन अलग अलग है, यानी आप सेपरेट करते जा रहे हो सबको। इसी तरह आपने क्या किया कि अगर आपने एक जगह पे रूम बना दिया तो वो जगह रिजर्व होगी रूम के लिए। अब वहाँ पे आप किचन नहीं बना रहे। इसी तरह अगर कहीं आपने शेल्फ डाल दी, कुछ चीज़ें रख दी उसके ऊपर यूजेज के लिए, स्टोव लगा दिया, कंप्रेसर लगा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ रेफ्रिजरेटर ला के रख दिया और माहौल कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो किचन के लिए जगह रिजर्व हो गई। पॉइंट सिर्फ इतना है, मेमोरी के अंदर अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना है सी लैंग्वेज में काम करते हुए, तो मेमोरी में जहाँ डाटा आपने सेव करना है, जहाँ पे डाटा आपने सेव करना है, उस जगह को कहेंगे कि अगर वेरिएबल हमने नहीं लिखा तो वो जगह नहीं बनी। अब बात को आप ठीक से समझ अभी भी नहीं पाया, आई नो दैट। मैं फिर से ठीक से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कबर्ड के अंदर एक जगह ऐसी मखसूस कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना इंपॉर्टेंट डाटा रखना है, लॉकर रूम। तो वो लॉकर रूम जो है वो स्पेसिफिक है ना, मतलब मैंने क्या किया, वो जगह घेर ली, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो वो जो जगह मैंने घेरी है वो जगह रिजर्व हो गई है मेरे डाटा के लिए। तो वेरिएबल एक्चुअली करते क्या हैं, रिजर्व कर लेते हैं उस जगह को उसमें डाटा सेव करने के लिए। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ a वैल्यू इज इक्वल टू 10, तो मैंने क्या किया कि a नाम का रैम के अंदर, ये याद रखिएगा कि मेमोरी रिजर्व कहाँ होती है, रैम में। जैसे ही मैंने a लिखा, a नाम का एक बॉक्स बन गया। अब मेरी रैम के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सारी है, काफ़ी ज़्यादा उसमें डाटा सेव हो सकता है, उसके अंदर एक छोटे से कॉर्नर में a नाम का एक बॉक्स बन गया। और अब वो जो भी वैल्यू मैं उसके इक्वल लिखूंगा, क्योंकि ये बात अभी मैं आपसे करने वाला हूँ असाइनमेंट के ऊपर कि साइन कैसे करते हैं वैल्यू को, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू उसके अंदर क्या होगी, सेव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। क्योंकि डाटा टाइप की बात अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे कि डाटा टाइप क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी के लिए इतना कि अगर मैं कोई भी सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाता हूँ, ए भी वेरिएबल हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स मेक यू कैन वेरिएबल। और इसके अंदर आप स्पेस नहीं डाल सकते। ये याद रखिएगा कि जब आप वेरिएबल्स बनाएं तो याद रखें कि आप स्पेस इज़ नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ बख्त, और जब मैं सैयद लिखना चाहता हूँ कि बख्त सैयद, तो मैं बीच में स्पेस नहीं डाल सकता। वेरिएबल कांट बी एबल टू राइट लाइक दिस। अगर आप बीच में स्पेस डालना चाहते हो तो उसकी जगह अंडरस्कोर डाल दें। ये बात आपने याद रखनी है कि वेरिएबल का नेम रखते हुए कोशिश करनी है कि स्पेस नहीं डालनी, वरना तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। और अगर आपको ज़बरदस्ती स्पेस डलवानी है तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। अब फिर से दो बातें, मेमोरी रेफरेंस, मेमोरी रीयूज़। मेमोरी रेफरेंस का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने ए लिखा और ए के अंदर क्या सेव कर दिया, 10, तो अब ए के अंदर मेमोरी में क्या सेव हो चुका है, 10। तो जब भी मैं a को यूज़ करूँगा फंक्शन में कहीं भी, चाहे मैं a को ऐड करूँ, चाहे मैं a में से माइनस करूँ, चाहे a में से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे a को किसी वैल्यू पे डिवाइड करूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये मेमोरी रेफरेंस ले रही है उस वेरिएबल से कि तुम्हारे अंदर जो वैल्यू है उसको लेके आओ। उसको मैं प्लस भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, और मैं जब चाहूँ उसे चेंज भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं वापस जाऊँ, ये है रीयूज़, कि अगर मैं वापस जाके A10 को उसी जगह को 5 कर दूँ तो मेमोरी में और जगह नहीं ली, उसी जगह पे दोबारा 5 आ गया। डाटा मैंने चेंज कर दिया बिकॉज इट्स रीयूजेबल। और मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में क्या फ़र्क होता है, कॉन्स्टेंट्स चेंज नहीं होते बट वेरिएबल्स कैन बी एबल टू चेंज दैट वैल्यू। तो यहाँ पे वही हो रहा है। वेरिएबल मेमोरी में क्या होता है, एक रेफरेंस होता है कि ए नाम की जो लोकेशन है, ए नाम का जो एड्रेस है, वहाँ पे अंदर जो भी डाटा पड़ा है वो ले आओ, मैं उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन करने लगा हूँ। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। रीयूज़ का मतलब क्या है कि हम उसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी रीयूज़ की कि मैं उसको
एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकता हूँ। एक बात ये होगी कि मैं मेमोरी को भी रीयूज़ कर सकता हूँ, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है वेरिएबल को एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो तो वैल्यू पड़ी हुई है, और उसके अंदर जो वैल्यू है उसको भी रीयूज़ कर सकता हूँ कि 10 थी फिर 5 कर दिया फिर 7 कर दिया। तो मेमोरी को 2 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, या 2 दफ़ा नहीं अनगिनत दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। उस मेमोरी के अंदर वैल्यू को भी चेंज किया जा सकता है। लोकेशन ऑफ वैल्यू, ये मैंने पहले बता दिया कि वेरिएबल होते क्या हैं, जहाँ मेरी वैल्यू पड़ी है उसकी लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ, मैं डाटा हूँ, पर मेरा जो एड्रेस है वो मेरा वेरिएबल है। जैसे एक घर में मैं रहता हूँ, मेरा जो घर है वो मेरा क्या है, वेरिएबल, और उसके अंदर हम जो लोग रहते हैं हम उसका डाटा है कि अगर हमें कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसे हमारे घर तक आना होगा, हम उसका क्या, हमारा घर उसका क्या है, एड्रेस। मेरे ख्याल से अब बात समझ आ गई कि एक पर्सन एक 9th क्लास में अली पढ़ता है, फॉर एग्जांपल एक 9th क्लास है और उसके अंदर अली भाई पढ़ते हैं, तो अली क्या है, डाटा है, और अली का जो वेरिएबल है वो क्या है, 9th के 9th उसकी लोकेशन है कि स्कूल में वो कहाँ होगा, वहाँ मौजूद होगा, वो उसकी क्लास है। यानी कि मेमोरी में जो एड्रेस है ना आपके डाटा का, वो एड्रेस आपका क्या है, वेरिएबल, और ये आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं। अब हम यही बात करने लगे हैं इनिशियलाइजेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बता दूँगा। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आ रही होगी, मैं सारा रेज नहीं करता ताकि साथ साथ मेमोरी में बातें जाती रहें। इनिशियलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसको इनिशियलाइज करने का तरीका कुछ ये है कि पहले आता है डाटा टाइप और फिर आता है वेरिएबल का नेम। ये याद रखना है आपने कि इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, और फिर आता है सेमीकोलन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है और ए नाम का वेरिएबल है तो ये हो गया इंटीजर ए सेमीकोलन, ये आपका ए नाम का वेरिएबल बन गया मेमोरी के अंदर एम्प्टी। लेकिन अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं, मुझे वैल्यू असाइन करनी है, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, वेरिएबल का नेम लिखूंगा इज इक्वल टू, और फिर उसे वैल्यू ना इनिशियलाइज करवाऊंगा और आगे क्या डाल दूंगा, सेमीकोलन। यानी कि पूरी बात ये हो गई कि पहले आएगा डाटा टाइप इंटीजर, यानी डाटा टाइप आ गया, फिर आएगा वेरिएबल का नेम, फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और फिर क्या आएगी वैल्यू, जो वैल्यू आपने उसको असाइन करवानी है। तो मैं अगर इन दोनों का मिला के सिंटैक्स लिखूं तो टोटल सिंटैक्स बन जाएगा कि पहले आएगी जी डाटा टाइप, फिर आएगा वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, और फिर आएगा मेरा वैल्यू का डाटा, और फिर आएगा सेमीकोलन। और इसको लिखने का तरीकेकार कुछ इस तरीके से है। नंबर 2, जब हम डाटा टाइप रख लेंगे तो डाटा टाइप के ऊपर हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन करने वाले हैं, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक पे है कि डाटा टाइप पे हम बात करेंगे। अभी बात सिर्फ ये कर लेता हूँ कि जब डाटा टाइप रखेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वेरिएबल वाली, वो वही वाला डाटा कंटेन करेगी जिस टाइप का हमने डाटा रखा होगा। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इंशाल्लाह डाटा टाइप्स के टॉपिक में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मेरी बात का मतलब क्या है। अभी के लिए सिर्फ यही इतना काफ़ी है। मेमोरी लोकेशन को, यानी कि मेमोरी में किसी जगह को रिजर्व करना है कि जी यहाँ पे गाड़ी मैंने पार्क करनी और कोई नहीं करेगा, मैंने अपना वहाँ पे चिट लगा के नाम लिख दिया, तो वो जगह अगर मेरे नाम से रिजर्व हो सकती है, अगर इतनी वैल्यू है तो वो चीज़ मेरी क्या है, वो जो नेम लिखा है मैंने वो क्या है, वेरिएबल। कि यहाँ पर नेम लिख दिया कि ये लोकेशन, ये मेमोरी की जगह जो है ये मेरी है। मेरा जो घर का एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस मेरे घर तक जो लेके आ रहा है आपको, वो मेरा वेरिएबल है कि मेरा घर मेरे लिए क्या है, वेरिएबल, जिसके अंदर मैं एक डाटा हूँ। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। रीयूजेबल मतलब मुझे निकाल के किसी और को रखा जा सकता है, डाटा को चेंज किया जा सकता है, इसे कहेंगे रीयूजेबल। लोकेशन ऑफ वैल्यू तो आप समझ ही गए हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब लिखना कैसे है, लिखने का तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, फिर आपने वेरिएबल का नेम लिखना है। ये याद रखिएगा, अगर आप सिंपली ए लिख देते हैं तो ये आपने डाटा टाइप इनिशियलाइजेशन में नहीं बताई कि ये किस टाइप का डाटा है। यानी इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई आपको कह देता है कि यार मुझे ना एक रूम चाहिए बहुत बड़ा सारा। अब उसने आपको ये नहीं बताया अंदर ट्रक खड़ा होना है कि कार खड़ी होनी है, मतलब लाइट व्हीकल खड़ी होनी है या हाई व्हीकल खड़ी होनी है, या सिर्फ बाइक खड़ी होनी है, या सिर्फ 2 चेयर्स की रखने की ज़रूरत है। बड़ा सारा कितना बड़ा भाई, कितना बड़ा चाहिए रूम, आपको पता तो चले। या कोई आगे कह देता है मुझे एक छोटा सा रूम चाहिए, डिपेंड करता है वहाँ पे सिर्फ एक सोफ़ा और टेबल लगी हो, डिपेंड करता है सिर्फ एक चेयर लगी हो, डिपेंड करता है पूरा बेडरूम हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी डाटा टाइप क्या है, वो कौन सा डाटा सेव करने वाली है, वैल्यू। ओके, सो इनिशियलाइजेशन मतलब डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम। और अगर बात करें असाइनमेंट की तो डाटा टाइप भी लिखनी है, वेरिएबल का नेम भी लिखना है, और वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन करनी है। यानी कि ये तीनों काम इकट्ठे करेंगे तो उसे एज ए स्टेटमेंट ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि एंड पे क्या लगा रहा हूँ मैं सबके, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आई होप आपको वेरिएबल समझने में
थोड़ी थोड़ी हेल्प मैंने कर दी होगी। स्पेस नहीं डाल सकते, ये रूल है, याद रखिएगा। वेरिएबल का जब भी नेम रखेंगे तो उसमें अगर स्पेस ज़बरदस्ती घुसानी है तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। यानी कि अगर आपने लिखना है ए एंड बी और बीच में स्पेस है तो वो आप नहीं डाल सकते, आपने अंडरस्कोर डालना, वरना बेटर ये आप इकट्ठा लिख लें। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं कुछ रूल्स। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ लैंग्वेज को समझने में। प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंड होनी शुरू हो गई होगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में और ज़्यादा बेटर आने लग जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।